हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। कैप्टन में एनालिसिस करेंगे मार्केट का। मंडे मार्केट को क्या होने वाला है, वीडियो को पूरा देखो, अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ। क्वेश्चन ये है कि मंडे को मार्केट में क्या होगा। तो सबसे पहले अगर वन डे का कैंडल देखे तो बैंक निफ्टी में बैक टू बैक 3 दिन यानी कि सोमवार, मंगलवार छुट्टी था, बुधवार और बृहस्पतिवार 3 दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा है। और अगर पॉइंट का बात करें, वन डे का कैंडल का पॉइंट का अगर बात करें तो मार्केट ने टोटल 1500, 1600, 1700 से लेके 1800 पॉइंट तक का सफर दिया है। तो जो सेलर है उनका प्रॉफिट है अच्छा खासा, क्योंकि वो होल्ड कर सकते हैं। बायर जो है एक्सपायरी के दिन उसका पहले दिन होल्ड नहीं कर सकते। उस हिसाब से हम जो है इन द मनी का प्रीमियम को अगर या फिर एट द मनी का प्रीमियम को अगर होल्ड करके 3 दिन रखते तो अच्छा खासा पैसा मिलता। लेकिन वे बायर उतना कर नहीं पाएंगे जितना सेलर कर पाएगा। लेकिन पैसा 3 दिन मिला है। कल मार्केट जिस तरीके से था अप ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली बैंक निफ्टी आपका कितना पॉइंट ऊपर गया। बैंक निफ्टी 501 पॉइंट ऊपर चला गया था, मतलब ओपन होने के बाद। पहली बात तो गैप अप ओपन हुआ अच्छा खासा, उसके बाद ऊपर की तरफ गया। तो प्रीवियस जो क्लोजिंग था वहां से 501 पॉइंट है। लेकिन अगर टोटल पॉइंट का बात करेंगे तो उतना मोमेंटम बैंक निफ्टी ने नहीं दिया। और 3 दिन से जिन लोगों ने कमाया है, मैंने कहा भी था एनालिसिस का वीडियो में कि 3 दिन से जिन लोगों ने कमाया है उन लोगों का पैसा खाने वाला है बैंक निफ्टी। फ्राइडे का मार्केट रिस्की होने वाला है, तो रिस्की हुआ भी। और उस दिन मैंने एक ही ट्रेड किया और कितना प्रॉफिट हुआ वो मैं नहीं बताने वाला। दूसरी बात यह है कि यूएस का जो मार्केट है डो जोन्स, पहली बात तो उसने क्या किया, उसने ओपन हुआ, फ्लैट ओपनिंग किया। उसके बाद उन्होंने 366 पॉइंट यानी कि 366 पॉइंट डाउन में जाके क्लोज किया है। प्रीवियस क्लोजिंग से 366 पॉइंट डाउन में जाके क्लोज किया है। एग्जैक्ट उसी जगह से ओपन हुआ था जहां पे उसका क्लोजिंग था। इसका मतलब यूएस मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले आपको साइकोलॉजी इसको समझना पड़ेगा कि मार्केट चाहे कहीं भी जाए, आपको आपका प्रॉपर लेवल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो सही है, आपके पास जितना अमाउंट है उस हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अंधाधुंध ट्रेड करोगे और आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, लाइक आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, लोग आपको बोल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, हर यूट्यूबर बोल रहा है, हर न्यूज चैनल बोल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप अंधा होके एकदम पुट खरीद के रख दिए होल्ड करके, तो वैसा नहीं चलेगा। आपको लेवल तोड़ेगा, रिटेस्ट मारेगा, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। जिस तरह से आप अपना साइकोलॉजी बिल्ड किए हो, जिस तरीके से आपने अपना डिसिप्लिन बनाए हो, उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। मार्केट चाहे कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना है कि लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। यूएस मार्केट डाउन जा रहा है, क्रूड ऑयल अप जा रहा है। तो क्रूड ऑयल के साथ इंडियन मार्केट का जो कैटेगरी मैंने बताया था उस हिसाब से क्या था कि अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो इंडियन मार्केट नीचे जाएगा। अमेरिकन मार्केट नीचे ऑलरेडी क्लोज हुआ है, अमेरिकन मार्केट ऑलरेडी बंद हो गया, तो हम लोगों का मार्केट अब पहले खुलेगा। मंडे को शाम 7 बजे यूएस मार्केट खुलेगा। तो यूएस मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट क्या कह रहा है कि मैं डाउन हूं। अगर क्रूड ऑयल को देखें तो मार्केट क्या कह रहा है कि मैं डाउन हूं। इंडियन मार्केट क्या कह रहा है, ऑलरेडी मैं डाउन हूं। और ऑलरेडी वार का टेंशन तो चल ही रहा है। बाद में आपका जो है जिस तरीके से इंडस्ट्री रन कर रहा है, मार्केट डाउन तो चल ही रहा है। माइकल बेरी ने भी कहा था कि मार्केट डाउन जाने वाला है, तो 13,000 करोड़ का कॉल उन्होंने शॉर्ट करके रख दिया। तो हर तरफ से यही देखने को मिल रहा है कि मार्केट डाउन जा रहा है। इस चीज का फायदा उठा के बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूशनल है, बहुत सारा ऐसा कंपनी है जिनके पास करोड़ों रुपया होता है, जो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेता है। मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं बता सकता, लेकिन जिस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, महीने में या साल में आपको 10% या 11% का कोई इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वो सब कंपनी सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। और वो सब कंपनी जब इन्वेस्ट करता है तब इस तरह का कोई बड़ा रेड या ग्रीन कैंडल आता है। जब वो लोग बाई करता है तो ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल आएगा। तो इस सिचुएशन में अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट डाउन जा रहा है और आपने पुट ले लिया, उस समय पे अगर उन लोगों ने खरीद लिया तो क्या होगा, आपको एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल मिलेगा और स्टॉप लॉस तो दूर की बात है, आपका कैपिटल खाली होने के लिए काफी है। इस वजह से अभी का मार्केट थोड़ा डेंजरस सिचुएशन में आ गया है। और जिस तरीके से इजराइल का प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जो न्यूज है जो आप जानते हैं ऑलरेडी, मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी ये दिया भी था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट और डाउन जाने वाला है। गोल्ड का रेशियो जो मैं देख रहा हूँ, गोल्ड थोड़ा न्यूट्रल वे में चल रहा है। गोल्ड का प्राइस ना तो बढ़ रहा है ना कम रहा है।
गोल्ड को इंसुलेटर कहा जाता है स्टॉक मार्केट का। अगर उसका प्राइस में कोई तेजी या मंदी नहीं आएगा तो स्टॉक मार्केट मतलब वो तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा गोल्ड। इस वजह से मार्केट डाउन जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश भी हो सकता है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम लेवल को देख के ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले मैं निफ्टी में एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, तो उससे पहले बैंक निफ्टी अगर दिखाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहले मैं निफ्टी आपको दिखा देता हूं। निफ्टी जो है 190 पॉइंट आपका एबव में जाके क्लोज किया था। 1.01% एबव निफ्टी आया था प्रीवियस क्लोजिंग से। देखिए यहाँ पे वन डे का कैंडल में एक ट्रेंड लाइन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे वन डे के कैंडल में एक ट्रेंड लाइन है, और जिस तरीके से निफ्टी उतर रहा था तो क्या होता है ना, जब हम एंट्री करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक रिटेस्ट मिलता है कि जब कंटिन्यूअसली 3 कैंडल आ गया उसके बाद एक रिटेस्ट मिलता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो फ्राइडे को मार्केट ऊपर की तरफ गया ये एक रिटेस्ट कैंडल है वन डे में। हो सकता है कि उसके बाद मार्केट थोड़ा गैप अप या फ्लैट ओपन हो जाए और उसके बाद मार्केट फिर से गिरने लगे, क्योंकि जिस हिसाब से साइकोलॉजी है और जिस हिसाब से थ्योरी चलता है उस हिसाब से तो इस ट्रेंड लाइन में निफ्टी को सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। और अगर वैसा हुआ तो मेरे ख्याल से निफ्टी मिनिमम 18,400 तक आ जाएगा, और अभी जो चल रहा है 19,000 पे चल रहा है, यानी कि अभी भी निफ्टी 600 पॉइंट गिर सकता है। और अगर निफ्टी 600 पॉइंट गिरेगा तो बैंक निफ्टी तो कम से कम 1500-1600 पॉइंट गिर जाएगा। इस सिचुएशन में सेंसेक्स का तो बात ही मत पूछो, 1000 पॉइंट मतलब सेंसेक्स कम से कम 2000 पॉइंट गिर सकता है। अगर ऐसा गिरता रहा तो सबका पोर्टफोलियो लाल तो है और लाल हो जाएगा, और उस सिचुएशन में आके बहुत लोग जो है पैनिक हो जाएंगे और अपना जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी लॉस है उसको बेच देंगे और उसको खाली करना चाहेंगे, तब मार्केट और गिरेगा। तो इस हिसाब से होता है मार्केट क्रैश। क्रैश का मतलब ये नहीं है कि 0 तक चला गया, मतलब ऐसा नहीं होता है। क्रैश का मतलब ये होता है कि लगातार 7 दिन से गिर ही रहा है, 3 दिन या 4 दिन से लगातार गिर ही रहा है। जैसे यहाँ पे 3 रेड कैंडल बैक टू बैक बना, इसको भी आप कह सकते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया। मतलब सोचो कि अगर बैंक निफ्टी एक दिन में 1000 पॉइंट गिर गया तो उसको क्रैश ही कहा जाता है कि मार्केट क्रैश है, ठीक है। जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, आईबी 85 तक पहुंच गया था, लेकिन अभी आईबी कितना पहुंचा, 12 पॉइंट में पहुंचा है, जस्ट 12 पॉइंट में ये हाल है। तो अगर आईबी 15 या 20 पॉइंट में चला जाता है तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। अगर आईबी 20 पॉइंट में चला गया इंडिया विक्स तो कहानी खत्म हो जाएगा, पोर्टफोलियो लाल हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडर जो है उसको पैसा अच्छा खासा कमाई होगा, लेकिन फिर भी इकोनॉमी तो इन्वेस्टमेंट में चलता है। ऑप्शन ट्रेडिंग से तो देश का जीडीपी नहीं बढ़ेगा, है ना। और हमारा जो जीडीपी है और हमारा जो टोटल मार्केट कैपिटल है, मार्केट कैपिटल कितना है, $3.5 ट्रिलियन का, और $3.5 ट्रिलियन का ही हमारा मार्केट कैपिटल है, और जीडीपी भी उतना ही है, यानी कि 100% रेशियो पे चल रहा है। तो मोदी जी ने जो कहा और जिस हिसाब से फाइनेंशियल जो लोग हैं, एडवाइजर्स है, उनका कहना ये है कि 2024 का एंड तक यानी कि 2025 तक हमारा जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, ये आपका 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो मार्केट कैपिटल भी 5 ट्रिलियन होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट गिरा तो कैसे होगा, तो आपका जानकारी के लिए बता दूं कि स्टॉक मार्केट में मार्केट तभी उठता है जब वो गिरता है। ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेने के बाद आपको पता चलेगा, अगर सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन में आके तो फिर आपको पता चलेगा कि कितना तेजी से ग्रीन कैंडल बन सकता है और कितना तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ये तब पता चलेगा, तब बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल मिलेगा और तब मोमेंटम भी मिलेगा। तो पोर्टफोलियो जो लोग रन कर रहा है उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा, जीडीपी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा, जो ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनको मोमेंटम मिलेगा, उनके लिए भी अच्छा होगा। तो ये जरूरी है कि हो सके तो थोड़ा और गिर जाए, गिर कर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले ले और फिर ऊपर की तरफ जाए। यह मेरा धारणा है। अभी मुझसे भी बहुत दिग्गज लोग हैं दुनिया में, उनका कहना क्या है ये तो मंडे को ही पता चलेगा। तो फिलहाल निफ्टी में हम क्या सपोर्ट बनाएंगे, क्या रेजिस्टेंस बनाएंगे, तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों। इसको आपको एक बार मैं स्क्रीन में दिखा देता हूं। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके वहां से देखना स्टार्ट कीजिए। ये ट्रेंड लाइन को अपना सिस्टम में बना के रखिए, ये आपको काम में आ सकता है। दूसरी बात, 15 मिनट में हम देखेंगे कि क्या क्या लेवल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वन डे का ट्रेंड लाइन पूरा सपोर्ट की जैसा दिख रहा है, एक सिंगल लाइन बन गया है। और अगर हम यहाँ पे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बात करें तो सबसे पहले निफ्टी का एक गैप फिलअप का ट्रेड यहाँ पे बना था, जो निफ्टी ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। लेकिन फिर भी हम 19,080 पे एक लेवल लगाएंगे और
नीचे की तरफ याद रखना है, इस लेवल को अगर पार किया, जैसे मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो गया, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 19,035 को पार करता है, 19,035 को पार करने के बाद निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर इसको पार किया तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा। निफ्टी डायरेक्ट या तो यहाँ पे आएगा 18,928 पे आएगा, या फिर इसके नीचे सीधा आएगा 18,839 पे। तो ये दो टारगेट बड़ा है अगर गिरता है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 19,080 पार होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो रहेगा 19,180 का। एक चीज याद रखना है, निफ्टी में जो भी टारगेट हो, जो भी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, हम वेट करते हैं कि कैंडल उतना तक आएगा फिर हम सेल कर देंगे। लेकिन आपको निफ्टी में 10 पॉइंट का एक व्यवधान रखना है और बैंक निफ्टी में 20 से 25 पॉइंट का एक जो है डिफरेंस रखना है कि उस जोन के अंदर आएगा तो बेचूंगा। सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर टारगेट है 19,180, तो आपको 19,170 से लेके 80 के अंदर एक जोन बनाना है। उस जोन में जब कैंडल आएगा तब बेचूंगा, क्लोज करने का वेट नहीं करना है। उस टारगेट का जोन में आया तो बेच देना है। और वैसे ही सपोर्ट में भी सेम चीज करना है। बैंक निफ्टी में 20 से 25 पॉइंट और निफ्टी में 10 पॉइंट का ये जो डिफरेंस है ये आपको रखना है। लेकिन ये किसके लिए? जो पूरा ट्रेंड को पकड़ के आ रहे हैं उसके लिए। अब आपने ट्रेड को लिया ही है 10 पॉइंट पहले, तो फिर आप वहां पे जाके सेल करके क्या करोगे? आपका तो मिलेगा 5 पॉइंट, तो क्या होगा, है कि नहीं? तो 10 पॉइंट निफ्टी में हमेशा मतलब अवॉइड करके चलना होता है। जैसे आप जब ट्रेड में एंट्री किए ना, तो आपको 20-25 पॉइंट निफ्टी चला गया, उसके बाद आप स्टॉप लॉस को लगाए 10 पॉइंट बाद। ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि 10 पॉइंट गया तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हो, लास्ट में 10 पॉइंट लेके आप निकल गए, कोई फायदा नहीं है वैसे। ठीक है, तो थोड़ा तो होल्ड आपको करना पड़ेगा, लेकिन मोमेंटम अगर नहीं है तो होल्ड करके क्या होगा। तो थोड़ा बहुत कभी कभी थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग में भी मार लेता हूँ वैसे, तो ठीक ही है। तो अभी देखिए ऊपर की तरफ 19,180 का एक टारगेट है, और अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम एक टारगेट बना सकते हैं 19,260 का, और इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है निफ्टी तो ऊपर की तरफ चला जाएगा 19,340 का। निफ्टी में फिलहाल के लिए तो यही टारगेट है। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और वहां पे मैं लाइव मार्केट में जो है एनालिसिस करके लेवल जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह देता हूं, लेकिन कोई कॉल पुट सिग्नल मैं नहीं देता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर तो हूं नहीं और मेरा अथॉरिटी भी नहीं है। लेकिन लर्निंग के लिए, मैं सिखाने के लिए फ्री में देता हूं। अगर मुझे कमाना होता तो मैं टेलीग्राम जो है वो उसको फ्री नहीं रखता। ठीक है, तो दूसरी बात है बैंक निफ्टी 42,831 पे क्लोज हुआ। एकदम आप देख सकते हैं एकदम सपोर्ट पे जाके क्लोज हुआ है। अगर इसको थोड़ा ब्रेक करके क्लोज होता तो अच्छा होता, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उस हिसाब से क्या होगा बताना मुश्किल है। देख के तो लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है। फ्राइडे को लग रहा था गैप अप ओपन होने वाला है, और अभी तो लग रहा है कि फ्लैट ओपन होने वाला है। अभी कल संडे है तो कल देखेंगे, थोड़ा बहुत एनालिसिस और करेंगे, टेलीग्राम में बताएंगे क्या है नहीं है। ठीक है, इसी वजह से मैंने BTST बारन किया था। प्लस रिलायंस का रिजल्ट भी था, रिलायंस का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, तो निफ्टी थोड़ा बाउंस मार सकता है ऊपर की तरफ, ये भी हो सकता है। और निफ्टी मारेगा तो लोग बैंक निफ्टी में घुसेगा। ठीक है, तो अभी नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनेगा वो होगा 42,650 का, और उसके नीचे अगर आता है बैंक निफ्टी तो नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट बनेगा 42,500 का, 498 मतलब 500, और इसके नीचे अगर आता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 42,345। और अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को पार कर देता है 42,100 तो गर्दा उड़ा देगा मार्केट का। ठीक है, और ऊपर की तरफ अगर 42,832 पार करता है तो फिर यहाँ पे 43,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और यहाँ से एक बार रिजेक्शन भी मारा था, तो उस हिसाब से ये एक लेवल का रेजिस्टेंस बन गया। और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस है तो 42,250 का एक रेजिस्टेंस बनेगा, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा होगा 43,398 का। बस इतना ही है बैंक निफ्टी का। बाकी लाइव मार्केट में तो मैं हूँ लेवल देने के लिए। फिलहाल के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, आप लोगों के लिए मैं ये ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होकर ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की तरफ चला जाए, होने को तो हो भी सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है हम दोनों में ट्रेड करेंगे। तो फिलहाल मैंने जो भी भाषण आप लोगों को दिया वो आशा करूंगा कि वो सब आपको समझ में आया हो। मैं मुद्दा बात यही बताना चाह रहा था कि मार्केट जो है डाउन की तरफ जाने का चांसेस ज्यादा दिख रहा है।
क्रूड ऑयल यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट, पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट है थोड़ा हिला हुआ है और वार टेंशन की वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो पैसा उठा रहा है। डेब्ट फंड वगैरह बहुत सारा फंड ऐसा भी है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो बेकार का फालतू में तो रिस्क कोई लेगा नहीं। तो इस वजह से जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम थोड़ा कम रहा है। और जैसे कि हमारा इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, मिड कैप, फिन निफ्टी, मतलब ना जाने क्या क्या बहुत सारा इंडेक्स आ गया है। तो पहले जो वॉल्यूम था वो स्प्लिट होने की वजह से थोड़ा वॉल्यूम कम है बोल के मोमेंटम नहीं आ रहा है। ऊपर की तरफ का मोमेंटम कम आ रहा है, नीचे की तरफ गिरने का मोमेंटम तो ऑलवेज ज्यादा ही होता है। ठीक है, बाकी अगर आपको ऑप्शन चेन जानना है, डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, गामा क्या है, वेगा क्या है, OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम क्या है, अगर आपको ये सब जानना है, सीखना है, तो एक डायरी लीजिए, कलम उठाइए, मेरे चैनल पे जाइए, ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो को ओपन कीजिए और उसको आराम से देखिए, नोट्स कीजिए, सीखिए। कोई भी क्वेश्चन हुआ, captain_official इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कोई क्वेश्चन हो तो वहां पे मुझे डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम में तो आप मुझे बैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर वीडियोस का जो कमेंट है वहां पे आप दीजिए। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या फिर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा उसके बारे में और एक वीडियो बनाऊं। और मैं बहुत जल्दी फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो बनाने वाला हूं। आशा करूंगा कि आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीकेंड अच्छे से एंजॉय कीजिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लीजिए स्टॉक मार्केट के बारे में, तो फिर और थोड़ा सीख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू गाइज।